जय श्री राम दोस्तों। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि रामचरितमानस का पाठ करके वीडियो बनाई जाए, लेकिन आज जाकर समय मिला है। तो आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं शुरू करता हूँ। मैंने सोचा है कि रामचरितमानस में सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ शुरू करूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कंठस्थ भी है और इसका अर्थ भी अच्छे से पता है। तो इसे मैं अर्थ के साथ अच्छे से बता सकता हूँ। और एक चीज़, सुंदरकांड सुनाने से पहले किष्किंधा की कुछ चौपाइयाँ सुना देना ज़रूरी समझता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। राम जी का नाम लीजिए और प्रेम से श्रद्धापूर्वक सुनिए। भगवान आपका कल्याण करेंगे। बलि बांधत प्रभु बाह्यऊ, सो तनु बरदी न जाए, उभय घरी महु दीन्ही, सात पदीक्षा निधाय। जब समुद्र के किनारे सभी वानर खड़े थे और समस्या ये थी कि समुद्र कैसे पार किया जाए, और सभी अपनी अपनी क्षमता बता रहे थे, तो जामवंत जी ने कहा कि जिस समय भगवान ने बलि से दान में सारी पृथ्वी मांग ली थी, उस समय वो इतने बड़े हुए थे कि उन्होंने 2.5 कदमों में ही सारी पृथ्वी नाप ली थी, सारी धरती नाप ली थी। उस समय मैंने सिर्फ दौड़कर उनके पूरे शरीर की 7 परीक्षाएँ ले ली थी। मैं इतना शक्तिशाली था। उनकी बात सुन करके अंगद जी ने कहा, अंगद कहे जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछ फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा कि मैं उस पर जा तो सकता हूँ, लेकिन लौटते समय मुझे कुछ संशय है या संदेह है कि मैं वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। तो जामवंत जी ने क्या कहा कि तुम तो हर लायक हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि तुम सभी के नायक हो, यानी वानरों के, किष्किंधा के युवराज हो। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किम सब ही कर नायक। कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, काच प्रसादी रहु बलवाना। अरे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इसके बाद जामवंत ने हनुमान जी की तरफ देखा और उनको ललकारते हुए कहा कि हे बलवान, तुम क्यों चुप हो? तुम्हारा बल तो पवन के समान है, तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारे अंदर बल बुद्धि की खान है, तुम चुप क्यों हो? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। तब जामवंत ने आगे कहा कि संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात तो राम जी के काम के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। जामवंत जी का इतना कहना था कि हनुमान जी पर्वत के समान ऊंचे हो गए, पर्वत के समान बड़े हो गए, विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन करे राजा। सिंहनाद करी बार रही बारा, लीलहि राघव जलने दिखारा। हनुमान जी बहुत बड़े हो गए और उनका शरीर सोने की तरह चमकने लगा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पर्वतों के राजा हों। सिंहनाद करी बार रही बारा, लीलहि नाघव जलने दिखारा। सहित सहाय रावण नहीं मारी, आनव यहाँ तिकुट उपारी। हनुमान जी ने गर्जना करते हुए कहा, वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें खुद पर इतना भरोसा हो गया था कि उन्होंने गरजते हुए कहा कि मैं रावण को, उसके सहाय को सहित मार करके और पूरा त्रिकूट पर्वत उखाड़ करके यहाँ पर ला सकता हूँ। जामवंत मैं पूछऊ तो ही, उचित सिखावन दीजय मोही। लेकिन हे जामवंत, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। देखिए हनुमान जी यहाँ पे कितने अनुशासित हैं। उनके अंदर इतनी पावर आ गई, इतने बलशाली हो गए, फिर भी उन्होंने जामवंत, क्योंकि जामवंत उनसे बड़े थे, उनके लीडर थे, इसलिए उन्होंने उनसे पूछना उचित समझा। उन्होंने पूछा कि हे जामवंत,
बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सुधियाई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना। जामवंत जी ने कहा कि हे तात, तुम बस इतना करो कि सीता जी की खोज करके आओ और उनका पता प्रभु श्री राम को बता दो। इसके बाद प्रभु श्री राम खुद अपने भुजबल से वानरों की सेना के साथ लंका को जीतेंगे और सीता जी को लेकर आएंगे। कपिसेन संग संघारी, राम निशिचर मारे, सीत ही आनी है, तैलोक पावद सुजस सुर मुर, नारदाद बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझ, परम पद नर पावही, रघुवीर पद पाथो जय मधुकर, दास तुलसी गावही। यहाँ पर कहा गया है कि जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम बंदरों की सेना के साथ लंका को जीतकर और पूरी इज्जत के साथ सीता जी को लेकर आएंगे, जिससे यह पूरा चरित्र तीनों लोकों में गाया जाएगा, सुना जाएगा, श्रद्धापूर्वक सुना जाएगा। भव जस रघुनाथ जस सुनहि जिनर अरुणार, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करें तिसिरार, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनिएता सुगुण राम जहाँ सुनाम अखग बधिक। इसी के साथ किष्किंधा कांड समाप्त होता है और सुंदरकांड शुरू करते हैं। तो सुंदरकांड में जो शुरुआत में श्लोक है आप उसे सुन लीजिए, उसका अर्थ थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैं बता तो दूंगा लेकिन आपको समझ नहीं आएगा इतने अच्छे से। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं, निर्वाणं शांतिपदं ब्रह्म सम्मुखयेन्द्र सेव्यमनीशं, वेदान्तवेद्यं विमं रामाख्यं जगदीश्वरं, सुरगुरुं मायामनुष्यं मदिं, वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं, नान्यस्पृहा रघुपते हृदये स्मृतिये, सत्यं वदामि च भवानिक्लान्तात्मा, भक्तिप्रच्छ तत्पुङ्गम निर्भरामि, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च, अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, दञ्जुमनिकिसानं ज्ञानिनामग्रमण्यं, सकलगुणनिधानं वानरामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मई परिख्याउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवहु सीता ही देखी, होहि काज मई हरस विशेष, यह कही नाई सब निकहु माता, हरसि चले ये धरि रघुनाथा। तो पिछले कांड में यानी किष्किंधा कांड में जामवंत जी ने जो बताया उसे सुन करके हनुमान जी को बहुत खुशी हुई, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि श्री राम जी खुद लंका को जीत कर सीता जी को लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जल्द ही सीता जी की खोज करके वापस आ जाऊंगा, और जब तक मैं वापस नहीं आ रहा हूं तब तक आप लोग कंदमूल फल खाकर यहाँ विश्राम कीजिए। यह कही नाई सब निकहु माथा, चले हरसि है धरि रघुनाथा। इतना कहकर हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया और हृदय में श्री राम जी को धारण करके आगे के लिए प्रस्थान किया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर, पार बार रघुबीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक बहुत सुंदर पर्वत था। हनुमान जी उछलकर उस पर जा चढ़े और वहाँ पर श्री राम जी के जय जयकार करने लगे। उसके बाद वो वहाँ से तेज़ी से उछलकर दूसरे पर्वत पर चढ़ गए। जब हनुमान जी पहले वाले पर्वत से उछले तो वह पर्वत हनुमान जी के बल से पाताल के अंदर समा गया।
जल्द निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैना कहो संहारी। यह देखकर समुद्र को लगा कि हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के दूत हैं और इन्हें विश्राम नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने मैनाक नाम के पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तुम हनुमान जी को अपने ऊपर विश्राम दो। हनुमान तहि परछा करी, पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा कि हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि जब तक मैं राम जी का, प्रभु श्री राम जी का काम नहीं कर दूंगा तब तक मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैनी आई कही यही बाता। जब हनुमान जी को देवताओं ने जाते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि इनकी बुद्धि बल की परीक्षा ली जाए, इसलिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को उनके पास भेजा। सुरसा ने उनके पास आते ही कहा, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा ने आते ही कहा कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। तो हनुमान जी ने कहा, राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तो बदन पैठी हऊ जाई, सत्य कहो मोहि जान दे माई। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं श्री राम जी का काम करके और सीता जी का पता उन्हें बताकर वापस आपके पास आ जाऊंगा, आप मुझे खा लेना। कहूँ ने वो जतन दे नहीं जाना, गससी न मोहि कहऊ हनुमाना। हनुमान जी ने बहुत विनय की, बहुत रिक्वेस्ट की कि हे माता मुझे जाने दीजिए अभी। लेकिन जब सुरसा ने एक न सुनी तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, फिर आप मुझे खा लीजिए। जो जन भरी तही बदन पसारा, कपितनु की निदुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख तही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जब हनुमान जी ने ऐसा कहा तो सुरसा ने अपना मुंह योजन भर का कर लिया ताकि वो हनुमान जी को खा सकें। जब सुरसा ने अपना मुंह योजन भर का किया तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए, यानी उससे दुगने। उसके बाद सुरसा ने अपना मुंह 16, अपना शरीर 32 योजन का कर लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत योजन तहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। इस तरह से जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती जा रही थी, हनुमान जी भी अपना शरीर उससे दुगना करते जा रहे थे। अंत में सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का कर लिया। जब उसने 100 योजन का मुंह किया तो जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का कर लिया तो हनुमान जी एकदम छोटे से हो गए। उसके बाद बदन पैठ पुनि बाहरी आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। मोहे सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोरि मैं पावा। तो हनुमान जी जब छोटे से हो गए तो वो सुरसा के मुंह में घुस गए और उसके बाद फिर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने सुरसा से विदा मांगी। मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि 100 योजन मुंह वाली सुरसा के मुंह में मच्छर जैसे हनुमान जी के जाने का कोई प्रयोजन नहीं था, उससे उनकी कोई भूख नहीं मिटती। वो बाहर आ गए, उन्होंने उनसे आज्ञा मांगी कि अब मुझे जाने दीजिए, मुझे खाने से आपका पेट नहीं भरने वाला है। उसके बाद बदन पैठ पुनि बाहरी आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। मोहि सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोरि मैं पावा। सुरसा कहती हैं, सुरसा ये देखकर कहती हैं कि मुझे देवताओं ने जिस लिए भेजा था मेरा वह काम पूरा हुआ। तुम सच में बल बुद्धि के निधान हो, बल बुद्धि की खान हो। राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दई गई सो, हरसि चले हनुमान। अंत में सुरसा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम बल बुद्धि की खान हो और तुम श्री राम जी का काम जरूर पूरा करोगे। इसके साथ ही आशीर्वाद देती हुई सुरसा वहाँ से चली गई और हनुमान जी भी खुश होते हुए आगे बढ़ चले। अब आगे का भाग अगले एपिसोड में आएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।